हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 15 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। टॉपिक अपना है हाउ डू द अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। अल्कोहल कैसे लिविंग बीइंग को अफेक्ट करता है। यू नो दैट द कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल हाउ अफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स को कैसे अफेक्ट करता है अल्कोहल। द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल वी यू कंज्यूम्ड इट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स। अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर अपन अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये अफेक्टेड करता है ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये अपन अफेक्शन से देखेंगे। इफ़ यू टेक द लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, इट रिड्यूस द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ आवर बॉडी। ये अपनी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस को रिड्यूस करता है। इट इम्पैक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम्स। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? नर्वस सिस्टम। इट मीन्स सेंस ऑफ टाइमिंग, सेंस ऑफ जजमेंट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी, ये सभी चीज़ें क्या हो जाती है? अपनी लूज हो जाती है। अल्कोहल की स्मॉल क्वांटिटी में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, बट लार्ज क्वांटिटी में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अपन लूज कर देते हैं। इवन ये ब्रेन के ऊपर भी अपना इफेक्ट शो करता है। जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके ऊपर भी अपना इफेक्ट शो करता है। इससे अपन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लूज करते हैं। टाइम, सेंस ऑफ टाइमिंग, सेंस ऑफ जजमेंट, ये सेंस ऑफ थिंकिंग, ये सभी चीज़ें अपन क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। और अल्कोहल का अगर अपन लार्ज क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं इफेक्ट, इसके अलावा ये डिफरेंट ऑर्गन्स पर भी इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, लाइक लीवर, किडनी, या फिर अपन ये कह सकते हैं ब्रेन, हार्ट, इनके ऊपर भी इनका क्या होता है? ज़्यादा इफेक्ट होता है। इवन द लीवर के अंदर तो क्या होता है? अल्कोहल के रिप्लेस पर अगर अपन मिथेनॉल यूज़ करते हैं तो मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। लीवर के अंदर जो मिथेनॉल होता है, अल्कोहल के प्लेस पर अगर अपन मिथेनॉल यूज़ कर लें तो मिथेनॉल के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और उसका ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो लीवर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो लीवर की सेल होती है वो क्या हो जाती है? कोगुलेट हो जाती है और लीवर डैमेज हो सकता है। तो सो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल एंड अफेक्शंस ऑफ अल्कोहल ऑन लिविंग बीइंग। तो इसके पॉइंट वाइज अगर अपन देखें तो अल्कोहल के क्या क्या अफेक्ट हैं। फर्स्ट है टू द कंजप्शंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी। जैसे पॉइंट वाइज चलते हैं अपन, द कंजप्शंस ऑफ लार्ज quantity of alcohol reduce the control and coordinations of our body। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंजप्शंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। ज़्यादा क्वांटिटी अगर अपन अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है? अपने बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जो भी सेल अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट कर पा रहा है वो प्रोसेस क्या होती है? स्लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिड्यूस द सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग,
सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की टाइमिंग, किसी भी पर्सन का जो जजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑफ एनी पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्कोहल का क्या इफेक्ट हो सकता है? अल्कोहल आल्सो भी अफेक्ट द इंटरनल organ like liver, kidney, brain, हार्ट, etc। इन ऑर्गन्स पे के ऊपर भी इनका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा लीवर पर अल्कोहल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, यूजिंग द मिथेनॉल, अल्कोहल के रिप्लेस पर अगर अपन मिथेनॉल का यूज करते हैं तो ये मिथेनॉल सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है वो लीवर के ऊपर करता है। तो यूजिंग द मेथनॉल इट डैमेज द लीवर सेल, ये लीवर सेल को ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इट मीन्स कोगुलेट, कोगुलेट्स द सेल ऑफ लीवर, लीवर के सेल्स को ये क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। जैसे अपन कोई एग लें और एग को अगर अपन कुकिंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो उसकी जो इंटरनल जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, एक जगह जम जाता है। तो ऐसे ये भी क्या करता है, अल्कोहल के रिप्लेस पर अगर अपन मेथनॉल यूज़ करते हैं तो ये लीवर के सेल को डैमेज करता है। इट मीन्स उनकी सेल को ये क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। ये कोगुलेट कर देता है, जिससे लीवर का जो प्रॉपर फंक्शन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। रीजन क्या है, बिकॉज ये जो मिथेनॉल होता है, बिकॉज द मिथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड इनटू मिथेनॉल, मिथेनॉल होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मिथेनॉल के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है, काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि जो मिथेनॉल होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मिथेनॉल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल होती है वो कोगुलेट हो जाती है। नेक्स्ट, मिथेनॉल आल्सो भी अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द आइज की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है इनको भी अफेक्ट करता है। इट मे बी द कोजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, जिससे कोई भी पर्सन ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है, यूजिंग ऑफ द मिथेनॉल्स। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मिथेनॉल also be affect the optic nerves, the optic nerves of eyes, which causes blindness, of एनी पर्सन, किसी भी पर्सन्स को ये
ब्लाइंड कर सकता है, अंधा कर सकता है। यूजिंग ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल के यूज़ करने पर ये आइज़ की जो ऑप्टिक नर्व्स है उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जिससे कोई भी पर्सन्स ब्लाइंड हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, इट इज़ आल्सो बी यूज इन द इंडस्ट्रियल पर्पज़, ये एक इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, it is also be used in industries, इंडस्ट्रीज में भी ये क्या होता है, यूज होता है। इट इज आल्सो बी यूज द डाइज ऑफ द कलरिंग, डाइज में भी इसका यूज होता है। जो कलरिंग अपन देते हैं उसमें भी अल्कोहल का यूज होता है, डाइज के अंदर ये यूज होता है। सो दैट इज द अफेक्ट ऑफ द अल्कोहल ऑन द लिविंग बींग्स, ये अल्कोहल का लिविंग बींग्स पर अफेक्ट है। नाउ द अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल का जो यूज होता है एज ए फ्यूल होता है, बिल्कुल, बिकॉज द अल्कोहल इज द प्रिपेयर फ्रॉम द शुगर कैन। अल्कोहल किससे प्रिपेयर किया जा सकता है, शुगर कैन से प्रिपेयर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं अल्कोहल का फ्यूल के फॉर्म में कैसे यूज होता है। नेक्स्ट, अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल का जो यूज किया जाता है वो एक फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। पॉइंट है अपना, अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल एज ए फ्यूल एज ए फ्यूल, अल्कोहल का जो यूज किया जाता है वो एक तरह से फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इट मीन्स इट इज आल्सो बी प्रिपेयर बाय द शुगर कैन्स, द मोलेसिस ऑफ द शुगर कैन्स, ये शुगर कैन्स जो गन्ना होता है उसके मोलेसिस से प्रिपेयर किया जाता है। द फर्मेंटेशंस ऑफ दिस मोलेसिस, इस मोलेसिस का जब फर्मेंटेशन होता है इट चेंज इनटू अल्कोहल, ये किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। तो अगर अपन देखें अल्कोहल का एक तरह से फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है, कारण इसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्कोहल को किससे प्रिपेयर किया जाता है, शुगर कैन से प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर बाय शुगर कैन, शुगर कैन से प्रिपेयर किया जाता है। अब शुगर कैन्स का जो मोलेसस होता है, इसकी जो लुगदी होती है उसको अपन बोलते हैं मोलेसस। मोलेसस इसका जो सब्सटेंस होता है, इसके फर्मेंटेशन से क्या प्रिपेयर किया जाता है, अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। रीजन, बिकॉज द शुगर कैन चेंज द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी। चेंज द सनलाइट या लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इस शुगर केन्स का जो अपन इनर वाला जो पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं मोलेसस, तो मोलेसस का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, इसको सड़ाया गलाया जाता है, बैक्टीरिया इसके ऊपर जनरेट होते हैं और बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, फर्मेंटेट कर देते हैं। सो फर्मेंटेशन से अपना मोलेसस चेंज इनटू द अल्कोहल, जो किसके अंदर चेंज हो जाता है, अल्कोहल में। देन अल्कोहल इज यूज एज ए फ्यूल, और इसी अल्कोहल का यूज किस में किया जाता है, एक तरह से फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। बिकॉज द कंबस्टन ऑफ अल्कोहल इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद क्लीन फ्यूल, इट इज द क्लीन फ्यूल, एक तरह से इसको एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, क्योंकि अल्कोहल जिसको अपन कहते हैं इथेनॉल CH3 CH2OH, इसका जब कंबस्टन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन आपके पहले भी आ चुकी है,
combustions with the presence of oxygen, it give the carbon dioxide, water plus heat and light. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो एक तरह से इसको क्लीन फ्यूल माना जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं अल्कोहल इज यूज एज ए फ्यूल बिकॉज इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द शुगर कैन्स, बिकॉज द शुगर कैन चेंज द सनलाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। इसकी जो सनलाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेता है। एंड द मोलेसिस ऑफ द शुगर कैन्स, इस शुगर कैन्स का जो मोलेसिस होता है, इनर वाला जो पार्ट होता है, इट इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, फर्मेंटेड हो जाता है एंड चेंज इनटू अल्कोहल, इसको अल्कोहल के अंदर चेंज कर लिया जाता है। और इसके कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, सफिशिएंट अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सो इट इज द क्लीन फ्यूल, इसको माना जाता है एक तरह से क्लीन फ्यूल। तो अपन ये कह सकते हैं अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल एक तरह से फ्यूल के फॉर्म में यूज, तो ऐसे अल्कोहल का यूज एज ए फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्कोहल के बाद में इथेनोइक एसिड, इथेनॉल के बाद में अपन देखते हैं इथेनोइक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं इसके। इथेनोइक एसिड जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, ओइक एसिड, जो आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर में रीड आउट कर चुके हो। ओइक एसिड अगर इसके लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो अगर अपन देखें तो फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनोइक एसिड कितने कार्बन है, 2 कार्बन में 8, और दूसरे कार्बन पर ही क्या है, ओइक एसिड, इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन CH3COOH, इस O को अपन ने बाहर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला है। इट इज आल्सो बी नोन एज एसिटिक एसिड, और इसको और क्या कहते हैं अपन, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड आल्सो बी नोन एज एसिटिक एसिड। इसको और क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इट कंटेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इथेनोइक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप। तो अपन ये कह सकते हैं इथेनोइक एसिड कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इफ वी टेक द 5 to 8% ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इथेनोइक एसिड एंड मिक्स इट विद द वाटर, कि अगर 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड का लेते हैं और उसको वाटर के साथ मिक्स्ड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड विनेगर, जिसको अपन कह सकते हैं विनेगर, सिरका कह सकते हैं, विच इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स, जिसका
यूज पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किया जाता है कि अगर 5 से 8%, 5 to 8% इथेनोइक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, देन इट इज फॉर्म ऑफ विनेगर। ये क्या बनाता है? इट इज आल्सो बी नोन एज विनेगर, जिसको अपन कह सकते हैं विनेगर। सो इट इज वाइडली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स। इसका जो यूज होता है वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में होता है, पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अपन, इफ 5 to 8% of ethanoic acid mixed with water, mixed with water which is formed विच इज नॉन एज, जिसको अपन ये कह सकते हैं फॉर्म या नॉन एज विनेगर, जिसको अपन ये कह सकते हैं विनेगर। विनेगर यूज्ड एज ए preservative in the pickles, पिकल्स में एक प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इसका यूज कर सकते। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज है। फॉर्मूला CH3COH या CH3C डबल बॉन्ड OOH। इथेनोइक एसिड आल्सो बी नोन एज एसिटिक एसिड, इसको क्या कहते हैं अपन? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड कंटेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसी इथेनोइक एसिड के 5 to 8% को अगर अपन वाटर में मिक्स करते हैं तो इसको अपन कहते हैं विनेगर। और इसी विनेगर का यूज किस में किया जाता है? प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है पिकल्स के अंदर। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशंस में कंप्लीटली आयोनाइज्ड है नहीं, तो अपन ये कह सकते हैं एक तरह से दैट इज द वीक एसिड। एक तरह से ये क्या है? वीक एसिड है, बिकॉज इट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, क्योंकि ये पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं होता। एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, प्लस माइनस में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं होता है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड और अपन कह सकते हैं एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड is a weak acid, because it does not completely आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस मीन्स वाटर के सॉल्यूशंस में। इट डज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशंस में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। अगर इसका आयोनाइजेशन अगर अपन देखें तो इथेनोइक एसिड का आयोनाइजेशन कैसा होता है? CH3COOH। इसका आयनाइजेशन अगर अपन देखें, ये प्लस माइनस में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। इसको एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होता है। और एसिड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच कंटेन द H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस विच प्रोड्यूस द H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन, इट मीन्स वाटर सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन। दीज आर कॉल्ड एसिड। तो यहाँ पर ये इथेनोइक एसिड भी क्या प्रोड्यूस करता है? H+ आयन प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। तो अगर इसका अपन आयनाइजेशन देखें तो ये भी H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। इसको अपन कहते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड और कह सकते हैं एथेनोइक एसिड।
इथेनॉइक एसिड। तो अगर इसका आयनाइजेशन देखें तो ये किस में कन्वर्ट होएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो जिसमें H प्लस प्रोड्यूस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। लाइक अगर एग्जांपल और ये बन ले तो H2SO4, ये भी एक तरह से क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर आयनाइजेशन करते हैं तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा। देन इट इज आल्सो बी प्रोड्यूस ऑफ H प्लस देन SO4 माइनस 2। यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक HCl अगर अपन लें तो HCl और H2SO4 ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं दोनों। तो HCl अगर अपन ले तो HCl भी क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है। इट इज आल्सो बी प्रोड्यूस ऑफ द H प्लस Cl माइनस। तो ये प्लस माइनस में ये पूरी तरह आयनाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशंस, H प्लस और H प्लस SO4 माइनस 2 एंड Cl माइनस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट एक तरह से एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है जो पूरी तरह आयोनाइज्ड नहीं होता है। इट मीन्स अगर अपन देखें तो माइनस प्लस तो यहाँ कन्वर्ट होते हैं लेकिन कंप्लीटली आयोनाइज्ड है नहीं होता। इसका मतलब ये किस एसिड की कैटेगरी में आता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो एसिड वो होते हैं जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। जैसे यहाँ पर भी H प्लस प्रोड्यूस कर रखा है, यहाँ पर भी H प्लस प्रोड्यूस कर रखा है और यहाँ पर भी H प्लस प्रोड्यूस कर रखा है। सो दैट इज द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन है। एक बार इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट इसका एक पॉइंट रह गया अपना एथेनोइक एसिड, जिसको अपन ग्लाइसियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर अपन देखें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 290 केल्विन, जस्ट बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट इज फ्रीज। ये विंटर सीजन में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। दैट्स रीजन इट इज आल्सो बी नोन एज ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, क्योंकि विंटर सीजन में 290 केल्विन टेम्परेचर काफ़ी कम टेम्परेचर होता है और ये विंटर सीजन में 290 केल्विन टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी मेल्टिंग पॉइंट पर ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। और यही रीजन इसको और क्या कहते हैं, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग point of acetic acid is 290 केल्विन। 290 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना। बट ये 290 केल्विन टेम्परेचर का अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट माने तो ये काफ़ी कम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ये मेल्ट हो जाता है। और यही रीजन है विंटर सीजन में क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन। सो इट इज फ्रीज इन विंटर सीजन सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। अब देखते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के केमिकल रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की केमिकल रिएक्शन।
फर्स्ट जो रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन, जब इथेनॉल्स की स्मॉल अमाउंट और एथेनोइक एसिड दोनों को स्मॉल अमाउंट में लेकर के टेस्ट ट्यूब में लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने 1 ml एथेनोइक एसिड ले लिया और 1 ml एथेनॉल लिया, इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेकर के मैं इस वाटर के साथ वाटर के अंदर डाल करके उस टेस्ट ट्यूब को हीटेड करता हूँ। जब इन दोनों को हीटेड किया जाता है तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, एस्टर, जिसको अपन कहते हैं एस्टरिफिकेशन। व्हेन द एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड react to each other and form the ester with the presence of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर इथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर। दैट्स रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। जिस रिएक्शंस को अपन क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है अपनी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन जिसके अंदर रिएक्शन अपनी एस्टरिफिकेशन 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 क्या होता है, व्हेन द एथेनॉल एथेनोइक एसिड व्हेन द एथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, जिसको अपन एल्कोहल भी कहते हैं, रिएक्ट टू ईच अदर with presence of presence of sulfuric acid, presence of sulfuric acid, it formed the product of ester. It formed the product of ester, the product of ester, which is known as esterification. Which is known as esterification, जिसको अपन एस्टरिफिकेशंस कहते हैं। कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। इसके रिएक्शन इथेनॉल से करवाते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला जैसे अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया OH या HO, CH2 CH3, ये इथेनॉल है। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन से इथेनॉल से करवाते हैं अपन। तो यहाँ से ये किसकी प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में जब इसको हीटेड किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ शो कर सकता है एसिड, इसकी प्रेजेंस में जब इसको हीटेड किया जाता है तो हीटेड करेंगे तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। यहाँ से रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिमूव करेगा। यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिमूव होएंगे। तो OH माइनस और H प्लस, इसका मतलब वाटर रिमूव होएगा। H2 अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया H2O। अब जो बाकी जो बच रही है रिएक्शन उसको ऐसे कैसे ऐड कर देते हैं रिएक्टेंट को, देन CH3 फिर डबल O दे रखे हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O और O को इधर रिप्रेजेंट कर दिया। एक O को मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया और एक O को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। देन फिर क्या आ रहा है, CH2 लास्ट CH3, दैट इज द एस्टर। इसको अपन कहते हैं एस्टर, जिसमें से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में से अपन ने OH माइनस और H प्लस दोनों को ऐड करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अपन ने रिमूव कर दिया। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इसको अपन कहते हैं एस्टर। अब एस्टर क्या होता है, एस्टर इज द सब्सटेंस विच इज यूज द मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स एंड फ्लोरिंग एजेंट
एस्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज किस में करते हैं, मेकिंग ऑफ द परफ्यूम्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट जो फ्लेवर्स अपन बनाते हैं उनके एजेंट के फॉर्म में ये यूज होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन एस्टर। व्हेन द एस्टर इज ट्रीटेड विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर की रिएक्शंस एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो इट मीन्स वापस से ये एथेनॉल प्रोडक्ट बनाएगा। नोट अपना क्या आता है, नोट when ester react with सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर की रिएक्शन किससे होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इट इज फॉर्म्ड साल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम का साल्ट बनेगा प्लस इथेनॉल, साल्ट ऑफ सोडियम, और वो सोडियम का जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल, इथेनॉल जिसको अपन अल्कोहल भी कहते हैं। जब इसकी जो अपन एस्टर लिया है, एस्टर का फॉर्मेशन किया है, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये क्या बनेगा, साल्ट ऑफ सोडियम, जो भी रिएक्शन में आएगा सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल। तो अपन इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 COO, इस O को मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया CH2 CH3, ऐसे इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, NaOH से करवानी है, राइट है, देन प्लस NaOH, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। अब आपको पता है जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है तो इसका मतलब CH3CO माइनस, यहाँ तक ये माइनस आता है और ये क्या आ गया, प्लस आ गया, तो यहाँ से Na प्लस होता है और OH क्या होता है, माइनस होता है। तो ये Na प्लस और OH माइनस, इसका मतलब ये प्लस वाला माइनस के साथ ऐड होएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CONa, क्योंकि ये माइनस और ये क्या है, प्लस, तो इसका मतलब साल्ट जो बन रहा है वो सोडियम का बन रहा है जिसको अपन कहते हैं सोडियम एसीटेट, प्लस CH3CH2OH, ये OH माइनस से ऐड होएगा, प्लस CH3CH2OH जिसको अपन कहते हैं इथेनॉल। और इसी रिएक्शन को अपन ये कह सकते हैं सैपोनिफिकेशंस। सैपोनिफिकेशंस का मतलब होता है सोप फॉर्मेशंस, एक तरह से ये सैपोनिफिकेशंस भी रिएक्शन होती हैं। व्हेन द एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एस्टर हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज फॉर्म ऑफ द साल्ट ऑफ सोडियम, इट इज फॉर्म्ड द साल्ट ऑफ सोडियम and co-product of ethanol, that reactions also be known as saponifications। इस reactions को और क्या कह सकते हैं अपन, saponifications। तो अपन यहाँ नोट लिख सकते हैं, अपन नोट when ester heated with sodium hydroxide, it is formed the salt of sodium, and ethanol, साल्ट ऑफ सोडियम क्या है, जिसको अपन कहते हैं सोडियम एसीटेट, ये जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम एसीटेट, साल्ट ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल,
विच इज दैट्स विच रिएक्शन इज नॉन एज, या फिर दैट्स नॉन एज, विच इज नॉन एज विच इज नॉन एज सैफोनिफिकेशन, जिसको अपन कह सकते हैं सैफोनिफिकेशन, नॉन एज सैफोनिफिकेशन, साबुन बनाना, सैफोनिफिकेशन। तो ये सैफोनिफिकेशन प्रोसेस भी हो सकती है जिसमें साल्ट ऑफ सोडियम बनता है, जिसको अपन कहते हैं सोडियम एसिटेट। सो दैट इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड, जिसके अंदर एस्टरिफिकेशन आता है। एस्टरिफिकेशन के अंदर एथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है और प्रोडक्ट अपने को एस्टर मिलता है। फिर ये जो एस्टर होता है उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो उसका मतलब वापस से अपने को क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है प्लस साल्ट ऑफ सोडियम। और इसी रिएक्शंस को और क्या कह सकते हैं अपन, सैफोनिफिकेशंस। तो दैट इज द एस्टरिफिकेशंस। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस we will discuss in next lecture. Thank you.